हरे कृष्णा। तो किसकी पूजा करने से धन बढ़ता है? आज संसार में सारे लोग धन के पीछे, लक्ष्मी के पीछे सब दौड़ रहे हैं। सब लोगों ने पैसे के पीछे अपनी दौड़ लगाई है, लेकिन सब लोग ये नहीं जानते कि हम ऐसा क्या करें, किसकी पूजा करें जिससे हम धन बढ़ा सकें। और दूसरी बात ये कि आज लोग अलग अलग देवी देवताओं के पीछे भागते रहते हैं। कोई कुबेर जी की पूजा करता है, कोई इसकी पूजा करता है, कोई इसकी पूजा करता है। जैसे ज्योतिष लोग बताते हैं वैसे वो लोग सब पूजा करते रहते हैं। लेकिन सच क्या है? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये धन कहाँ से आ रहा है। पहली बात तो ये जानने जरूरी है, क्योंकि ये धन जहाँ से आ रहा है हम उन्हीं के पास क्यों न जाए। तो साधारण तौर पे तो सब लोग यही जानते हैं कि ये धन का जो देवता है वो कुबेर जी है। कुबेर जी के पास से धन आ रहा है। लेकिन सच क्या है? क्या कुबेर जी धन के देवता है? क्या ये जितना भी संसार में जो भी धन है क्या वो कुबेर जी के पास से आ रहा है? अच्छा, कुबेर जी के पास से आ रहा है तो कुबेर जी के पास कहाँ से आ रहा है ये भी तो जानना जरूरी है। कि कुबेर जी के पास जो, जैसे कि आप देखते हैं कि बैंक में बहुत सारा पैसा पड़ा है और बैंक सबको पैसा दे रही है। वो मैनेजर जो कैशियर बैठा रहता है वो कैशियर सबको पैसे देता है, पैसे जमा करता है। लेकिन उसके पास पैसा आ कहाँ रहा है, कहाँ से आ रहा है? सब लोग लोन लेने जाते हैं तो पैसे देती है बैंक, लेकिन बैंक के पास कहाँ से पैसे आ रहा है? तो कुबेर जी के पास ये धन कहाँ से आ रहा है ये जानने की जरूरत है। तो आजकल लोगों ने अन्य अन्य देवताओं के पीछे दौड़ लगाई है, लेकिन सच बात अगर ये है कि धन के अधिष्ठाता देवता कौन है, तो ये सारा जितना भी धन है पूरे संसार में, संसार का धन हो या पूरे ब्रह्मांड का धन हो, तो ये सारा धन माता लक्ष्मी के वहां से आ रहा है। माता लक्ष्मी के पास से ये सारा धन आ रहा है। तो आज लोग लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते, लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। लेकिन वो धन टिकता क्यों नहीं है? चलो हमने पैसे कमा लिया तो धन टिकना तो चाहिए कि नहीं? तो धन टिकता क्यों नहीं है? तो ये भी एक प्रश्न है। तो हम ऐसे किसकी पूजा करें कि हम धन भी ज्यादा कमाए और ये जो हमारा कमाया हुआ धन वो भी हमारे पास टिका रहे, खर्च करने के बावजूद भी हमारे पास टिका रहे ये धन। तो सच बात यह है कि ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपलायनन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्या कहा ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो ये लक्ष्मी जी जो है वो किसकी पत्नी है? भगवान श्री विष्णु की पत्नी है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का भजन करता हूँ जो लाखों कल्प वृक्षों से गिरे हुए चिंतामणि समूह से निर्मित भवों से सुरभि गायों का पालन पोषण करते हैं एवं जो असंख्य लक्ष्मियों द्वारा सदैव गाढ़
आदर और प्रेम सहित सेवित होते रहते हैं। देखिए ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो जैसे कि सहस्त्र लक्ष्मियाँ अर्थात करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियाँ वो भगवान विष्णु की सेवा में लगी रहती है, अपनी लाइन लगाए हुए रहती है और ये मन में सोचती रहती है कि कब मेरा नंबर लगे। तो इतनी सारी लक्ष्मियाँ हम जो जिस धन के पीछे पड़े हैं वो लक्ष्मी स्वयं वो भगवान विष्णु की पूजा करती है, क्योंकि उनकी पत्नी है, इनकी सेवा करती है। तो लक्ष्मी जी है वो पतिव्रता स्त्री है और उनके पति है भगवान विष्णु। तो हम मात्र विष्णु जी की पत्नी की ही पूजा करते रहेंगे तो ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, लक्ष्मी जी आएगी लेकिन वापस अपने पति के पास चली जाएगी। बात समझ रहे होंगे आप कि हम जो धन कमा रहे हैं वो लक्ष्मी जी है, तो हमारे पास आती है और चली भी जाती है। इसका अर्थ ये है कि लक्ष्मी जी जो है वो पतिव्रता है और जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं वहाँ वो लक्ष्मी भी रहती है। तो हमें चाहिए कि हम भगवान विष्णु की पूजा करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, उनका नाम का जप करें, तब जाकर ये लक्ष्मी हमारे पास रहेगी और टिकेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आजकल साधारण स्त्री भी अगर कोई उसके पति का कोई गुणगान करता है तो पत्नी बहुत खुश होती है। तो अगर हम भगवान विष्णु के गुणगान करेंगे, भगवान विष्णु का नाम लेंगे तो लक्ष्मी जी क्यों प्रसन्न नहीं होगी हमारे पर, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न होगी। अगर हम लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी उतनी प्रसन्न नहीं होगी जितनी हम भगवान विष्णु की पूजा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी। तो सबसे मेरा यही निवेदन है कि भगवान विष्णु की पूजा करें तो लक्ष्मी जी हमारे पास रहेगी और कितना भी खर्च क्यों ना करें तो भी धन हमारे पास टिका रहेगा, क्योंकि हमारे पर भगवान की कृपा बनी रहेगी। और अगर लक्ष्मी मिली है तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों की सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें, कोई दिन गरीब है उनकी सेवा कीजिए, गायों के लिए घास दीजिए। तो ये सब करने से हमारा धन खर्च करने के बावजूद भी हमारा धन बढ़ता रहेगा। तो अगर किसी को ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।